मुबारक हो पामज़ार है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड यस, दैट इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑल्सो शादियाँ वगैरह सब कुछ चल रही हैं, प्लीज़ डू सेंड इन मनी for celebration and everything else. Okay, so this is from Musharraf Ali Farooqi. He's a very good friend of mine, and I have known him from since उन्होंने स्टोरी किट का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था टू मेक कॉम्प्रिहेंसिबल स्टफ फॉर किड्स एंड एवरीथिंग। आप इनके थ्रेड पे भी जा सकते हैं, बड़ी मज़ेदार स्टोरीज थी इनकी। एंड उनका ये हुआ कि जी उनके स्पेलिंग बी की जो है एक उनके पास फंडिंग आई थी फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। एंड मैं उनसे लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 महीने पहले मुलाकात मेरी हुई थी। आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द होल थिंग एंड एवरीथिंग एल्स। बट आप लोगों ने जो कॉन्फ्लिक्ट गाज़ा का देखा है, उसमें यूरोपियन यूनियन का भी आपने ये देखा होगा कि दे हैव मेड अ प्लेज टू नॉट प्रोवाइड द एड टू फ़लस्तीन। एंड बहुत सारी उधर से इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं जिसकी वजह से मुशर्रफ अली फ़ारूकी टुक अ मॉरल स्टैंड ओवर दिस। एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ स्टोरी किट के नाम से, आप इसको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, दे गिव द स्टेटमेंट कि हमारे पास जो आपकी फंडिंग आई थी, based on their moral standing and the stance they have taken, वो वापस कर रहे हैं उसको, ठीक है। और मैं वही बात कहूँगी कि ये बड़ी हिम्मत वाली बात है, बिकॉज़ जब मैंने ये पढ़ा तो अक्सर जैसे अली आप भी कहते हैं कि जो भी एड आ रही है प्लीज़ वेलकम इट, बिकॉज वी आर, हमारे पास कैश स्ट्रैप्स है, हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है इन दिस इकोनॉमी। समथिंग दैट दे कुड हैव डन फॉर देयर किड्स, दे टुक अ मॉरल स्टैंड ओवर दिस एंड इट्स वेरी ब्रेव. It's very, very brave to take such a decision, to be very honest, and I'm very proud of him. And कोई नहीं, कहीं और से आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी आपको। इंग्लिश का एक मुहावरा है कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़। सो लिप सर्विस करनी बहुत आसान होती है, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम, ज़ाहिर है फैंटी खाने के बाद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पैसे वापस करना। Absolutely. सो उन्होंने दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है वो मुशर्रफ अली फ़ारूकी ने कर दिया। ठीक है। इसमें बहुत सिनिसिज्म था, बहुत सी ऐसी टेक्स थी, क्या ही फ़ायदा हो जाएगा आपके इसके करने का। नो, sometimes you have to draw a line and that line in practical steps means a lot. आपका जो conscience है ना, वो आपकी कभी जान नहीं छोड़ता, ठीक है। एंड यू हैव टू लिव विद इट। आपकी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका कॉन्शियस जो है वो आपके साथ है। और इफ़ यू कैन नॉट फेस इट डे इन डे आउट विद यू, दैन आई डोंट थिंक सो कि आप कभी भी आराम से रह सकते हैं। सो हैट्स ऑफ टू मुशर्रफ अगेन, ठीक है। एंड आई होप कि सेंस प्रिवेल्स एंड पीस प्रिवेल्स वेर एवर एवरी वन इज़। अच्छा, मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशन जाली मीटर लगाकर गैस चोरी पकड़ी गई। बड़े चूल्हों पर wait, I was going to miss this. बड़े चूल्हों पर चने और सिरी पाई की देगे तैयार की जा रही थी। हाँ, और इसमें ना मैं अगर आप इजाजत जी, दें, ये नेक्स्ट में सुल्तानपुरा में मुन्नू सिरी पाई और चने वाला पकड़ा गया। आई एम सो सॉरी। हाँ नहीं, ये वैसे वो एक तरह से कौम की सर्विस भी कर रहे थे कि क्या हुआ। आप देखें, अब अगर वो गैस, अब अगर वो सही मीटर से करेंगे तो चनों की और सिरी पाई की प्राइस भी तो ऊपर चली जाएगी ना। नुकसान किसका हुआ? आपका, मेरा ही ना। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप ये पढ़ने के लिए तैयार। बट ऑनेस्टली मैं सिर्फ इसी लाइन में जो बहुत ज़्यादा मुझे फैसिनेट किया कि वो देग जो है वो चल रही थी एंड उन चारों के साथ हैंड हो गया। इधर ना प्रोबेशन पे छोड़ देना चाहिए, इस चीज़ पे नहीं करना चाहिए, है ना। आई थिंक दिस इज, यू नो व्हाट, लाइक जब भी सर्दियाँ आती है, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू इन सर्दियाँ। आप लोग कहेंगे सूप, नहीं, इट इज़ पाए। जो पाए का अगर सही तरीके से जो वो शोरबा होता है ना, जो थिक किस्म का होता है, ठीक है, दैट इज़ द ओनली थिंग आई क्रेव इन विंटर्स एंड आई कैन नॉट वेट फॉर इट राइट नाउ, क्योंकि उसको पीने का मज़ा ही लेता है। डोब के रोटियों का तो मज़ा आता है, लेकिन पीने का भी एक लेता है। असल में मुझे उस तरह से क्रेविंग इसलिए नहीं होती क्योंकि मतलब आपके भाई ने ना कभी गर्मियों में भी पाए नहीं छोड़े। मेरे भाई जो है, मैं उनका क्या बताऊँ कि वो लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म वाला हिसाब है। थिंग्स दैट ही ईट्स ड्यूरिंग समर इज़ समथिंग जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर। मैंने कभी मछली नहीं खाई था, मेरा बहुत मसला है इसके साथ। बट या, माई सीज़न इज़ हियर, आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ पाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 432 गाड़ियाँ चोर ले उड़े। आई लव दीज हेडलाइंस। वारदातों में मॉडल टाउन डिवीज़न 102 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त।
ठीक है। हाँ, मतलब मॉडल टाउन हमारे ख्याल में सेफ 3 इलाकों में से एक है, लेकिन वो नहीं है खबरों के मुताबिक। आई एम सॉरी, वो नहीं है इन एनी वे। हाँ, और फिर वही चीज़ के मुझे पता है बहुत दुखता है आपको इंश्योरेंस करवाना। उसकी वजह ये है कि इस शहर में तो शायद 10 लाख गाड़ी होगी, शायद 20 लाख गाड़ी होगी, तो एक साल में चोरी तो सिर्फ 432 हुई हैं। सो सभी अगर इंश्योरेंस करवा के आपको अक्सर लगता है साल बाद कि यार ज़ाया ही गए पैसे, ना ते वज्जी, ना ख़राब हुई थे, ना चोरी हुई थे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि जिन बेचारों की चोरी हुई है यस, वो लगे गए। आई कैन वाउच फॉर दिस बिकॉज मेरे बहुत से गाड़ियों के ऐसे मसले हुए थे जो कि इंश्योरेंस से कवर हुए। उन्होंने मेरी बात सुनी भी और उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर तरीके से थी। इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी। और ये भी नहीं था कि मेरे घर के कोई मर्द हजरात उसको डील करता। मैं औरत होते ही वे रोज़ उनके सर पे सवार होती थी कि यार आपने क्या करना है। दे वर लाइक कि आप लास्ट टाइम यहाँ पर आ रही हैं, हम भी शर्मिंदा होते हैं, हम आपका काम करवा देंगे, गेट योर व्हीकल इंश्योर्ड। ठीक है। एज़ फार एज द सिक्योरिटी इज़ कंसर्न, मॉडल टाउन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। और ना DHA से ज़्यादा तो जिसे कहते हैं ना वो सेफ्टी नेट में आता ही नहीं है। कंट्रोल पार्टनर। यस आई अंडरस्टैंड ही डजंट वांट मी टू से दिस। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अगर पूरे लाहौर में फिरते हुए आपको पता मेरी जान कहाँ निकलती है गाड़ी चलाते हुए? DHA। उधर मुझे होता है मैं जल्दी निकलूँ यहाँ से, मैं नहीं यहाँ पे ज़्यादा देर गुजर सकती। अच्छा, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू जैज़। किसी ने एक तो जैज़ का जैज़ वालों के साथ वैसे ही बहुत बुरी होती है आपके। एक तो मेरे पास एक सिम थी, एक तो उस पर एक्टिवेट नहीं होता था कुछ भी, पता नहीं क्या था। प्लस आप लोगों के पैसे बहुत करते हैं, आई एम रियली सॉरी। सो एक बंदे ने कंप्लेन की थी ऐप का ना, वो स्क्रीनशॉट लगाकर उन्होंने कहा कि जैज़ आर यू सीरियस, एड्स इन योर जैज़ वर्ल्ड ऐप इज़ मोबिलिंग बिजनेस नीड टू अर्न फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एड्स। आई थिंक हमारे ही प्रोग्राम में ये बात बहुत दफ़ा हो चुकी है कि दीज कंपनीज आर इन क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ कि कभी बिजली नहीं तो कभी ये एक्सपेंडिचर नहीं है, टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो उन्हें ऐड ना लानते होर किधरों कमान। हाँ, वो ऐड लगा लें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ज़ाहिर है जैज़ का जितना यूज़र है ख़ास तौर पे प्रीपेड, उसको तो ऐप करनी ही पड़ती है अपनी कन्वीनियंस के लिए, पोस्टपेड वाला चाहे ना करे। सो अब क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़र है तो इनको ऐड भी मिल जाते होंगे। जो मेरा इसके साथ जैज़ के साथ सबसे बड़ा गिला है ना, वो ये है कि आप जब मंथली पैकेज सब्सक्राइब करते हो ना, ये जान के कुछ दिन बाद अक्सर ये मेरे साथ हो चुका है कि आप जब अपने पैकेज पे जाते हो ना तो उस पर वो एक्सपायरी डेट मिटा देते हैं। सो अब आप या तो अपना याद करके रखो कि मैं पहली नू पोया सी या मैं 14 नू पोया सी, ठीक है, क्योंकि ये ना अगले आप एग्जैक्टली उससे एक दिन पहले दोबारा रिचार्ज ना करो तो आपके जितने भी इंटरनेट के मिनट्स वगैरह पड़े होते हैं वो पास ऑन अगले महीने नहीं होते, वो ख़त्म हो जाते हैं फिर। सो ऑनिक की ये बड़ी अच्छी बात है जो नया नेटवर्क आया है। आई डोंट नो कि वो चलता कैसे है, उसके सिग्नल्स का प्रॉब्लम तो नहीं है ये वो, लेकिन जो उसकी चीज़ है ना कि आप 6 महीने का प्रीपेड इकट्ठा ले लो और जितने आपके मिनट्स हैं वो अगले महीने ऐड होते चले जाएंगे। सो दैट्स ऑल्सो डन बाय जोंग। अच्छा, जोंग भी ये करता है। जैसे मेरे पास उनके खैर डिवाइस थी, तो डिवाइस में ये होता था कि लाइक अगर मेरे यूनिट्स मतलब वो इंटरनेट का जो वो बंडल था जो मैंने एक्टिवेट किया, अगर उसमें से कुछ बच जाता था तो दिस यूज्ड टू कॉल मी रिलेंटलेसली, और मैं जवाब देती थी तो वो कहती थी कि देखें आप ये ज़ाया मत कीजिएगा, आप अगले महीने का यही पैकेज अगर आपने करना है, इससे कम भी अगर आप करेंगे एक्टिवेट, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दीज इन योर नेक्स्ट पैकेज। ठीक है, ये भी कर देते हैं, लेकिन आपने आपके उससे एक दिन पहले दोबारा वो एक्टिवेट करना है, आपने एक्सपायरी डेट हाँ, याद रखनी है। ये नहीं करते कि 6 महीने का इकट्ठा मुझे पैकेज दे दें, वो नहीं हाँ, करते, और ये आपको इन्फॉर्म भी नहीं इन्फॉर्म करते भी नहीं हैं। करते, ये तो अक्सर डेट ही मिटा देते हैं। See that's also this is a thing with Ufone as well कि like एक्सपायरी के करीब जब हम होते हैं ना तो वो आपको ना मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं कि जी हो चले डू समथिंग। मेरा तो एक और मैंने अपने से बड़ा ब्रिलियंट आइडिया सोचा, और वो ये कि हमारे घर पे जो ब्रॉडबैंड हैं वो जितने भी अच्छे हों, बहरहाल बारिश होती है, पानी आता है, टाइप सीन, तूफ़ान आ जाता है, वो कभी मछली फट जाती है, कुछ हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं या बहुत स्लो, रोज़ कंप्लेन करवानी पड़ती है। सो मैंने ये सोचा कि घर पे 2-3 डिवाइसेस लगा दूँ ये इनकी 4G वाली, और वो चलती रहे, मतलब ख़र्चा भी तकरीबन उतना ही होगा सारा कुछ। और वो बड़ा अच्छा आइडिया था सिवाय एक चीज़ के जो कि बाद में मुझे ख़्याल आया, बल्कि एक दोस्त ने निशानदेही की, और वो ये कि जो आपका ब्रॉडबैंड है वो चलता रहता है मुहर्रम वगैरह पे भी, या इस तरह के दिनों में जिन दिनों में मोबाइल सिग्नल्स बंद करते हैं, तो आपके तो घर का इंटरनेट ही बंद हो जाएगा।
क्योंकि इसमें मुझे एक और बहुत बड़ा लालच था कि ये मेरे पास 4G डिवाइसेस अगर पड़ी हो घर पे तो मेरे घर के अंदर बाहर से केबल इंटरनेट वाली भी आनी बंद हो जाएगी। वो बात वैसे उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुहर्रम वगैरह में जो शट डाउन होता है दैट आल्सो वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया। मे बी शायद आप थोड़ा सा सेंटर में हैं या वो ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे ये मसला ज़्यादा हो। वो चले ठीक है, मुहर्रम का तो आइडेंटिफाइड होगा कि किन किन इलाकों में होगा। आपको पता है कि TLP ने रैली कहाँ कहाँ निकालनी है। हाँ So, खैर जैसे भी हालात रहेंगे, I'm sorry, I am almost apologetic about where I live क्योंकि वहाँ पे आंधी हो, तूफान हो, जो मर्जी बात हो, वो सब कुछ वहाँ पे चलता रहता है बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू डू दैट। तो बस ठीक है, आप लोग तो फिर छुट्टी कराओ ब्रॉडबैंड की। हाँ नहीं, वो बेसिकली आई एम ऑन टू इट बिकॉज आई एम रियली सॉरी PTCL, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने आपको फ़ोन करके बात करनी चाहिए तो आपने कहा, जब मैंने आपको कहा कि मेरा ना बंद पड़ा हुआ है, मैंने बिल भी दिया हुआ है, तो आगे से बंदा कहते हैं अच्छा तो ये आपके साथ ऐसे हो रहा है। सो योर अनअवेयरनेस, और जो आप वो मुझे पोर्ट्रे भी मतलब कन्वे भी कर रहे थे, आई डोंट वांट दैट इन माय लाइफ। सो या आई विल चेंज एनीवे। ये नेमत खान है, by the way he's really good at, he's a really good journalist to follow by the way. So इन्होंने एक तस्वीर लगाई हुई है, if you guys can put it in the program, depends, वहाँ पे उन्होंने ब्लर कर दी है तस्वीर पुलिस इंस्पेक्टर की। सो हुआ ये कि a magistrate in Karachi ordered a police officer to sweep the court as punishment for a 2-day delay in the submission of the challan, ठीक है, और उनकी पूरी वो सफाई उनसे करने को कहा गया, उनके चेहरे को छुपा तो दिया गया है, लेकिन this I mean, it's just very below the stature of a judge to order such things. And I mean, उनको कोई वार्निंग, उनको फाइन कर देते। Why do you ask him कि वो आप पूरी कोर्ट की जाके सफाई करते फिर? मुझे समझ में नहीं आई है इस चीज़ की। ये वैसे अमेरिका में तो मतलब होता है कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस ना, तो कम्युनिटी सर्विस में सड़क भी हो सकती है, अदालत भी हो सकता है, कुछ भी होता है। Sir, that's not the kind of environment we have. Do you really think so? यहाँ पे आपको पता, सफाई करने वालों को तो हम बिल्कुल ही पसंद नहीं करते ना कि इस तरह का कोई काम भी कराया जाए। हाँ, लेकिन चलिए इससे ये साबित होता है कि सफाई मतलब कोई भी सफाई कर सकता है, और सफाई करने वाले बड़े इज्जतदार लोग होते हैं। इज्जतदार लोग होते हैं, वो मैं पूरी तरह वो मानती हूँ एवरीथिंग है, लेकिन कमिंग फ्रॉम अ जज फॉर अ पुलिस इंस्पेक्टर, आई थिंक और तरीके हो सकते हैं सज़ा देने के लिए, पर एनीवे। अच्छा, आगे है शहरी को अगवा करके तावान लेने पर FIA अहलकार मौत। अहलकारों ने शहरी से 3 करोड़ रुपए तावान वसूल किया। वो उसके बाद लेके उसको छोड़ दिया। सो ये केस खुल गया है क्योंकि वो जाहिर है वो पकड़े गए, जो कि बड़े अफसोस की बात है। तो बहरहाल, लेकिन आप ये देखें ना इसमें कि उन्होंने अगवा किया, 3 करोड़ लिए, उसके बाद वो हुए क्या, सस्पेंड। इस पे हम तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकता है वो बाद में इस न्यूज़ का फॉलो अप करता रहे कि उनको क्या बना। ऑल्सो लाइक दिस इज ग्रेट फॉर पीपल हु आर इन पावर। जब उनको ये पता चलता है सस्पेंड ही होना ना, सो दे विल कीप डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज नहीं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जी हम सजा देंगे। उन्होंने कहा है और हमने मान लिया है। हम बैठ के किस साइड से उठे थे आज? नहीं, जो यार वो जो कहेंगे हम मानेंगे, हम ना मानने वाली क्या बात है। ठीक है, ओके। अमीर मुकाम, ये बंदे का नाम है, जैसा यू नो ये PMLN के हैं, ठीक है। अमीर मुकाम नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसलिए कह रही थी। अमीर मुकाम ने कहा है किसी का बाप भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को हाथ नहीं लगा सकता। बहुत जोश में, क्या बात है। नहीं, वो असल में वहाँ पे मालाकंड डिवीजन जहाँ पे बारिश वहाँ होती है पे हर वक्त तो वहाँ पे है ना, वो तो उधर 2024 मेरे ख्याल में जून तक नफाज नहीं है इस टैक्सेशन का। तो वो कह रहे हैं कि FBR को या एक्साइज को अगर किसी किस्म के भी आइडियाज आ रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं, 2024 जून तक नहीं। They are religiously following the laws there, जो कि अलाउ नहीं कर सकते हैं। Also like guys, where is Malakand division? मैं नॉर्थ पे फिर कर आ गई, but there is something about that area जो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई हूँ। जो लोग इंग्लैंड में बड़े तंग होते हैं ना कि हर वेले बारिश होती रहती है, उन्होंने ना 6 महीने तुसी मालाकंड डिवीजन लो आओ। Because I'm sorry but I haven't been able to find Malakand division and I really want to. अच्छा, नशे के आदी अफराद के इलाज के लिए फ़्यून फ्राहम की जाएगी। Am I pronouncing it right? हाँ, अफ्यून जो है मेरे ख्याल में ये हफीम को कहते होंगे, ओपीएम को। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है
कि मतलब कंट्रोल्ड उसमें लैब के थ्रू उनको मतलब ज़ाहिर टेपर ऑफ करने के लिए। और ये जो ख़बर है इस पे हम लोग बड़ा सोच रहे थे कि ये करनी है कि नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि एक है तो ये पॉजिटिव ख़बर, लेकिन इसका करने का नुकसान ये है कि तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखते बहुत कम लोग हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लोग देखते होते तो एक अजाब मच जाता है कि ओए हुकूमत नशे बनाएगी तो हुकूमत नशे डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो। आप लोगों को पता है मैंने खौफ के मारे मारिजुआना पे जो प्रोग्राम था ना वो उसके कमेंट्स नहीं देखे थे, बिकॉज वी वर जस्टिफाइंग इन टर्म्स ऑफ इट्स अ ट्रीटमेंट, लेकिन मुझे पता था कि नीचे क्या हो रहा होगा। तो या यू आर राइट, अल्हम्दुलिल्लाह नो वन वॉचेज अस, सो वी आर इन अ बेटर प्लेस। खैर दिस इज़ अ गुड स्टेप, लेकिन फिर वही बात है कि जब भी सिंस आई एम स्ट्रगलिंग विद ओपियोइड्स, और मुझे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। सो लाइक मेरे नर्व्स का कुछ ज़्यादा एंजाइटी की वजह से ज़्यादा इशू हो गया इन द पास्ट कपल ऑफ डेज़। तो अब हुआ ये कि मैं घर से नहीं निकल पा रही थी, मैं आई हैव इशूज़ इन ड्राइविंग एंड एवरीथिंग एल्स, सो आई वाज स्ट्रगलिंग। सो मेरे वन ऑफ माय जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो इनको मैंने घर पे रखा अम्मी के लिए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आपकी तरफ कोई फार्मेसी अगर हो तो वो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो जानने वाली फार्मेसीज हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो एक ख़ास सॉल्ट था। उन्होंने वो वहाँ गए, ठीक है, उस बंदे ने कहा कि मेरी बात करवाएं बाजी से, तो मेरे से उन्होंने बात की, मैंने कहते कि देखिए मैं आपको दे दूंगा और मैं आपकी तकलीफ़ को भी समझ रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग टॉक विद दैट गाय। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। कहता आपने प्रिस्क्रिप्शन नहीं भेजी, कहता मैं उस बात को भी समझ रहा हूँ। कहते देखिए ये बंदा इसी इलाके में रहता है जहाँ मेरी फार्मेसी है और ये रोज़ गुजरता है यहाँ से, और मैं इससे किसी भी टाइम पूछ सकता हूँ कि बाजी कैसी हैं। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहते हैं कि देखिए ये इसकी डोज़ है, आप प्लीज़ अब्यूज़ मत कीजिएगा। कहते मैं आपकी पेन को समझ रहा हूँ, मैं आपके हालात को, और मुझे पता है कि आप बहुत मजबूरी, एंड बाय द वे दैट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन जो मुझे बार बार कहा कि आप अफोर्ड कर लेंगे। मैंने कहा जी मैं कर लूँगी, आई रियली नीड इट। उस बंदे ने बस ये कहा, कहते कि मेरी बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए, ठीक है, आपने बस अब्यूज़ नहीं करना, आपको जो भी मसला है कहता आप हमें फ़ोन करके हमसे बात कर लें, लेकिन इसको मिकदार को आप मत बढ़ाइएगा। और कहते हैं कि मैं इस बंदे से हर 2 दिन बाद पूछूंगा कि बाजी ठीक है कि नहीं है। सो दैट वाज समथिंग जो कि मेरे लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग एक्ट था, बिकॉज मोस्टली जो होती हैं ये फार्मास्यूटिकल्स, आप इसके साथ प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी जाते हो ना, तब कहते है ही नहीं, ऐसी दे ही नहीं सकते। वही वाला ना कि हम नहीं कर सकते। वो मुझे वालिद साहब के लिए ज़ैनेक्स चाहिए होती थी, तो वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी मेरी तो शक्ल पे लिखा हुआ है ना, तो मुझे तो कोई नहीं था। मैं फिर ना तंग आके वालिद साहब को अपने बताया, मैं कहा जी ताड़ी मैं बाकी दवाइयां ले आवांगा, ए तुसी आप जाया करो, मैं सारे मैंने मेरे तो शक कर देने मैंने देंदा भी कोई नहीं। दैट इज़ ट्रू बिकॉज अब मतलब मैं जहाँ से अपनी मदर की सारी दवाइयाँ लेती हूँ, मैंने अपनी भी एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट्स वहाँ से ली हुई हैं, लेकिन अब वो बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन दिस वन एक्सपीरियंस वॉट्स एनकाउंटर वाज जस्ट, मतलब मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, अगर आपसे कोई बात कर रहा है ना, अगर आप थोड़ा सा भी इस तरह से बात करेंगे ना, ऑनेस्टली इट हेल्प्स, इट काम्स अस डाउन कि मैं जिस बंदे से बात कर रही हूँ, जिसे मुझे दवाइयाँ देनी है ना, वो एक इंसान का बच्चा है, ना कि वो आगे जो मुझे धमकियाँ लगाने पर लगा हुआ है कि जी हम छापा पढ़वा देंगे, ये कर देंगे। पर एनीवे गाइस, दिस 20 मिनट्स आर अप। अब वैसे तो तुमने नहीं करनी थी, लेकिन अब अगर तुम अब्यूज़ कभी करने भी लगोगी तो तुम्हारी ज़हन में पहला ख्याल उसका आएगा कि he is counting on me. Absolutely, he is counting on me because वही मसला था कि मतलब मैं ले जा रही थी, वो आप कॉकटेल में लेते हो सो दैट एक चीज़ की मिकदार ना आप ज़्यादा करें, ठीक है। वो कॉकटेल मेरा एक जगह पे मैंने सोचा कि अच्छा यार मैं दोबारा फड़का लेती हूँ, लेकिन उस भाई की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी कि आई एम नॉट सपोज्ड टू डू दिस। ये ना इसका मैं वैसे मैं मशवरा दे रहा हूँ कि इसका ना नाम बदलो, जब तुम उसको कॉकटेल कहती हो ना तो वो इतना एग्जॉटिक हो जाता है, पता नहीं और भी लोग यार भी चेक तो करिए पक्का। Don't try this at home. It is not good. अभी मैं slightly half, थोड़ा सा इस टाइम पे भी मैं हूँ, तो don't try this at home. मेरा prescribed होता है, please easy हो जाए। Anyway, we'll see you tomorrow. Bye bye.